मैं एक साइबर क्राइम केस पर काम कर रहा था। इस केस में पीड़िता सीमा, जो एक स्कूल टीचर है, उसके साथ टेलीग्राम के जरिए 15 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इस केस से मैं आपको बताऊंगा कि इस फ्रॉड का मोडस ऑपरेंडी क्या था और आप खुद को इससे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा को एक दिन व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। विषय था वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब। सीमा पूछती है, काम क्या करना होगा? उत्तर आता है, बस वीडियो लाइक करनी है या गूगल रिव्यू देना है। हर रिव्यू के 50 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे। सीमा सोचती है, चलो ट्राई करके देखते हैं। 3 बार वो टास्क करती है और व्हाट्सएप पर उस अज्ञात व्यक्ति को स्क्रीनशॉट भेजती है। फिर वो आदमी सीमा से पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आईडी, अकाउंट नंबर, नाम, उम्र और करंट वर्क भेजने के लिए कहता है। सीमा सब भेज देती है। इसके बाद उसे एक सैलरी कोड और टेलीग्राम रेसिपिएंट का लिंक भेजा जाता है और वो कोड उस रेसिपिएंट को भेजने के लिए कहा जाता है। कुछ देर बाद सीमा के खाते में 150 रुपए आ जाते हैं और उसे भरोसा हो जाता है कि इस काम से वाकई पैसा मिलेगा। फिर उसे जोड़ा जाता है एक टेलीग्राम टास्क ग्रुप में। हर 15 मिनट में उसे एक नया टास्क मिलता है और हर 3 टास्क के बाद आता है एक रिचार्ज टास्क। सेंड 1000 और गेट 1000, 300, 300 प्रॉफिट 5 सेकंड्स में, जैसा ऑफर स्क्रीन पर दिख रहा है। उस ग्रुप में काफी लोग फर्जी स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबको पैसे मिल रहे हैं। सीमा सोचती है, एक बार कोशिश करें। वो बताए गए खाते में 1000 रुपए भेज देती है और कुछ देर बाद वाकई 1300 रुपए उसके खाते में आ गए। उसे यकीन नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है। कुछ ही देर में 300 रुपए का प्रॉफिट ग्रीड उसके मन में पैदा हो गया। अब वो फंस चुकी थी। अब सीमा से पूछा जाता है, क्या तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहती हो? वो रिप्लाई देती है, बिल्कुल। उसे एक प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाता है। अब टास्क बढ़े और पैसे डबल। उस ग्रुप में पहली स्कीम होती है, सेंड 10,000 और गेट 20,000 मिनट में 100% प्रॉफिट। सीमा 10,000 रुपए भेज देती है। उसे एक वेबसाइट लिंक मिलता है। वहां उसके वॉलेट में 20,000 रुपए दिख रहे होते हैं। वो विड्रॉ करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल। उसे बताया जाता है, जब तक 1 लाख रुपए बैलेंस नहीं होगा, तब तक वो पैसे निकाल नहीं पाएगी। बस अब सीमा पूरी तरह जाल में फंस चुकी थी और इस तरह वो 15 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में भेज देती है। अगर वो 1300 रुपए मिलने के बाद सतर्क हो जाती, तो इस फ्रॉड से बच सकती थी। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। सीमा ने फिर मुझसे संपर्क किया और मैंने उसे सलाह दी, एक 930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। मैंने उससे एक एप्लीकेशन लिखवाया। हमारी टीम ने इस केस पर काम किया और कुछ समय बाद सीमा के पैसे वापस मिल गए। सीमा लकी थी कि उसे कुछ पैसे वापस मिल गए, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो रिकवरी का चांस भी बहुत कम हो जाता है। तो आपने क्या सीखा? लालच बुरी बला है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लोग कैसे चाइनीज ऐप से लोन लेकर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और इससे कैसे बचे। स्टे सेफ, स्टे साइबर स्मार्ट। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।